देखिए, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भक्ति यानी कि भगवान की तरफ झुकाव, लेकिन भक्ति में कई रास्ते होते हैं। कोई मोह में डूबा होता है, कोई समझता है कि वही प्रेम है, कोई चाहत को भी भक्ति मान लेता है। लेकिन शास्त्रों ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करी है कि जहाँ इच्छा बची हो, वहाँ समर्पण अधूरा होता है। अब यही बात हम शुक्र के संदर्भ में समझते हैं, तो असली गहराई आपके सामने आएगी। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो ये विषय है, ये बहुत गहरा है, उतना ही जीवन बदलने वाला भी है। जब हम भी किसी की कुंडली में शुक्र को देखते हैं, तो बस यही सोचते हैं कि ये प्रेम देगा या भोग, वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है इनका या नहीं, लग्जरियस लाइफ मिलेगी या नहीं। लेकिन जब हम शास्त्रों की दृष्टि से शुक्र को सिर्फ इन चीजों तक सीमित नहीं कर सकते। शुक्र वो तत्व है जो ये तय करता है कि आपकी भक्ति में दैत्य ज्ञान छुपा है या देव समर्पण छुपा है। आप जानकर ये हैरान होंगे कि शुक्राचार्य यानी दैत्यों के गुरु ने वही ज्ञान पाया था जिससे मृत्यु को भी जीता जा सके। मृत संजीवनी विद्या, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं था, और यही गहराई आपकी कुंडली के शुक्र में भी छुपी होती है। अगर शुक्र किसी दैत्य भाव या भ्रमित स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो भक्ति कर रहा है, पर असलियत में वो सिर्फ किसी मोह या वासना में फंसा होता है। वहीं अगर शुक्र मोक्ष भाव में शुद्ध या उच्च स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति बिना किसी लालच, बिना किसी चाह के प्रेम करता है, सिर्फ समर्पण करता है, और यहीं से दैत्य से देव बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। यानी आपका शुक्र ये बताता है कि आपकी जो साधना है, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो मोह से मुक्ति किस दिशा में जाने वाली है। क्या आप किसी शक्ति के पीछे मोहवश दौड़ तो नहीं रहे, या आप खुद को परम तत्व के सामने पूर्ण रूप से समर्पित कर पा रहे हैं? इसी शुद्ध शास्त्र ज्ञान, देवासुर कथा और कुंडली विश्लेषण के आधार पर आज मैं आपको समझाऊंगा कि शुक्र सभी 12 राशियों में क्या रूप लेता है, और सबसे जरूरी, कौन से भाव में शुक्र देव की तरह उठता है और कहां से वो दैत्य बनकर मोह का जाल फैला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वही बात कि आप केवल अपने बारे में ना ही जाने, सभी की कुंडली के बारे में जाने। क्या पता कौन से ऐसे आपके अपने सदस्य, घर परिवार के सदस्य के भाग्य में बहुत कुछ लिखा हो। इसीलिए सभी की कुंडली खोल लीजिए या एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा। आज बहुत कुछ डीप नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं। अब देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि शुक्र मेष राशि में यानी कि 1 नंबर की राशि में है। किसी भी भाव में बैठा हो उससे कोई मतलब नहीं आज की वीडियो का, लेकिन शुक्र मेष राशि में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको समझने वाली है कि यहाँ शुक्र सीधा साधा नहीं रह सकता। ये वीर भक्ति वाला शुक्र होता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि ऐसा शुक्र बहादुरी, तेजी और जोश से भरा हुआ होता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा कि ये देवता वाला शुक्र नहीं है, ये होता है दैत्य ज्ञान वाला शुक्र। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुक्र गुरु की बात नहीं मानेगा। ये कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मुझे किसी की सुननी नहीं है। और शास्त्रों में भी साफ कहा गया है कि शुक्र जो है वो 1000 आंखों वाला है और दैत्यों का गुरु कहलाता है।
तो अगर ये शुक्र आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठा हो, तो आपको जबरदस्त ज्ञान तो देगा, लेकिन शांति या श्रद्धा नहीं देगा। और वहीं अगर इस शुक्र पर शनि, राहु या केतु की नजर पड़ जाए या उनकी दृष्टि हो शुक्र पर, तो इंसान अपने रास्ते से भटक सकता है। आपके अंदर वीरता तो होती है, लेकिन उसमें ईगो आ जाता है। यानी आपको लगेगा कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और वहीं से शुरू होता है आपका डाउनफॉल। अब अगर शुक्र त्रिक भावों में चला जाए, यानी कि छठे, आठवें, 12वें में और मेष राशि में ही हो, तो समझ लीजिए जो भी योजना बनाएंगे वो पूरी नहीं हो पाएगी। हर बार कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। कभी पैसा अटक जाएगा, कभी लोग साथ नहीं देंगे, कभी आप खुद कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। और हाँ, कई बार तो इसमें पितृदोष का भी असर होता है, यानी पूर्वजों के कर्मों का कोई प्रभाव जो आपके जीवन में रुकावट बन जाता है। अब जानते हैं कि शुक्र आपका मेष राशि में तो है, लेकिन धर्म त्रिकोण में भी है, यानी कि पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में बैठा है। तो ऐसे लोग कम उम्र में ही आत्मज्ञान या अध्यात्म की तरफ खिंचने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई शांत और सीधी भक्ति नहीं होती। यहाँ अक्सर तंत्र विद्या, गुण ज्ञान या थोड़ी रहस्यमयी चीजों की तरफ झुकाव होता है। मतलब भक्ति तो होती है, लेकिन अलग तरीके की। एक तरह का जज्बा होता है, पर उसमें डीपनेस और रहस्य भी होता है। अब शुक्र आपका अर्थ त्रिकोण में आ जाए, यानी कि दूसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में, तो ऐसी कुंडली में अचानक पैसा आता है। कभी इनहेरिटेंस से, कभी अचानक कोई काम चल निकलता है। लेकिन उस पैसे को रोक कर रखना मुश्किल होता है। या तो दान में चला जाएगा, या किसी को उधार, या फिर अपनी ही बड़ी दिल वाली आदतों में खर्च हो जाएगा। तो हाँ, पैसा आएगा जरूर, पर टिकेगा नहीं। वहीं अगर शुक्र आपका मोक्ष त्रिकोण, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें में बैठा हो, तो मन में अलग ही किस्मत की उलझन होती है। मन कभी एक बात मानता है, तो कभी दूसरी। कई बार ऐसा होता है कि मन करता है सब कुछ छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ, बस शांति से रहो। मतलब सब छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल जाने वाला स्वभाव। अब वहीं शुक्र अगर आपका तीसरे, 7वें और 10वें भाव में है, तो यहाँ शादी जल्दी तो हो सकती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद मन का मेल जरूरी नहीं कि बन ही रहा है। कुछ ना कुछ मानसिक खींचातानी चलती रहेगी, जैसे दो लोग साथ तो हैं, लेकिन दिल में कोई बात अधूरी है। वही नक्षत्रों की बात करते हैं अब। अगर आपका शुक्र भरणी नक्षत्र में ही है, तो बहुत स्पेशल बन जाता है। भरणी नक्षत्र यम देवता से जुड़ा हुआ है, और यम देवता वही हैं जो कर्मों का फल देते हैं। यानी अगर आपका शुक्र भरणी में है, तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये शुक्र बहुत गहरा और कर्म प्रधान होता है। अगर आप इसे डिसिप्लिन में चला रहे हैं, तो ये अद्भुत फल देगा, वरना उलझा भी सकता है। शुक्र देवता हो या दैत्य गुरु, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे चला रहे हैं। क्या आप श्रद्धा के साथ चल रहे हो, या बस ज्ञान का एकदम पर ईगो ले आए हो? यही सबसे बड़ा सवाल है, और यही देव असुर शिक्षा चक्र की असली पहचान है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि शुक्र वृषभ राशि में है, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ शुक्र अपने घर में है। इसे हम बोलते हैं स्वग्रही शुक्र। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये कि शुक्र पूरी ताकत में होता है। इसे किसी और ग्रह से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये खुद ही निर्णय लेगा,
खुद ही जीवन में आनंद, कला, सुख और सुंदरता की धारा बहाएगा। ये शुक्र देव शिक्षा के चक्र में आता है क्या? देखिए, इसका मतलब ये है कि शुक्र देवताओं की तरफ झुका हुआ शुक्र होता है। श्रद्धा, सुंदरता और आनंद के ज़रिए ये आपको ईश्वर से जोड़ता है। लेकिन अब बात यहाँ रुकती नहीं है। परीक्षा ये होती है कि क्या ये शुक्र मूल में स्थिर रह पाता है या नहीं? क्यों? क्योंकि अगर मन फिसल गया या भोगों में फँस गया, तो शुक्र का देवत्व धीरे-धीरे छिप जाता है। अगर इस शुक्र पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो, तो एक बात को ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि ऐसे में आपका मन थोड़ा सुस्त हो जाएगा, आलस आ जाएगा, हर काम में डिले होने लगेगा और जो असली सुख है उसे छोड़कर आप भारी-भारी दिखावटी सुखों में फँस सकते हैं। मतलब शरीर के सुखों में तो उलझ जाएँगे, लेकिन मन फिर भी खाली ही रह जाएगा। अब शुक्र अगर त्रिक भावों में आता है, यानी कि छठे, 8वें, 12वें में, तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में सुख सुविधाओं से वंचित नहीं होते। मतलब पैसा भी होता है, संसाधन भी होते हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर कोई ना कोई खालीपन बना रहता है। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है, पर फिर भी कुछ मिसिंग है। ये भाव दिखाते हैं कि जीवन में सुख होने के बावजूद मन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रह पाता और ये अंदर ही अंदर व्यक्ति को परेशान करने लगता है। अब शुक्र अगर आता है आपका धर्म त्रिकोण में, यानी कि पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में, तो फिर क्या ही बात है। ऐसे लोगों में संगीत, कला, वास्तु और तंत्र के प्रति गहरा रुझान होता है। मतलब आपके अंदर खुद की कला से, अपने एक्सप्रेशन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की ताकत होती है। आप कोई डिवोशनल गाना गाते हो, पेंटिंग करते हो या कोई सूक्ष्म कला में रुचि रखते हो। इन सब के ज़रिए आप ईश्वर से जुड़ने का रास्ता ढूँढते हो और ये जो शुक्र है, श्रद्धा को सुंदरता से जोड़ता है और धीरे-धीरे देव तत्व को प्रकट करता है। अब वहीं अगर शुक्र अर्थ त्रिकोण में आ जाए, यानी कि वृषभ राशि में रहते हुए अर्थ त्रिकोण में आना, यानी कि दूसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में, तो बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड फल देगा। ऐसे लोग अक्सर धन जमा करते हैं, घर चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब गृहस्थ आश्रम का पूरा सुख मिलता है और उसमें आप एक प्रॉपर मैनेजर की तरह व्यवहार करते हैं। धन की स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन व्यवस्थित रहता है। आपके घर में चीजें सजी-संवरी मिलेंगी, आपके खर्चे सधे हुए होंगे और लोगों को आप पर भरोसा भी होगा। अब बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की, तो ये शुक्र थोड़ा-सा गहराई वाला हो जाता है। यहाँ जीवन जो भी भोग या सुख मिलता है, वो सिर्फ आनंद के लिए नहीं आते, बल्कि वो कर्मों का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने जीवन में कुछ सुख भोगने ही पड़ते हैं, चाहे आप चाहें उन्हें या ना चाहें, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध यानी कि पास्ट कर्म से जुड़ा होता है। और कई बार यही भोग कलेश में बदल जाते हैं, क्योंकि आपके मन को शांत नहीं कर पाते। अब वहीं अगर शुक्र तीसरे, 7वें और 10वें भाव में हो, तो शादी या जीवन साथी से जुड़ी एक खास बात यहाँ पर बनती है कि आपका जीवन साथी कलाकार हो सकता है या फिर व्यापार या वाणिज्य से जुड़ा हो सकता है। ऐसे रिश्तों में आकर्षण तो जरूर होगा, लेकिन उनमें एक तरह की सजगता और सोच भी रहती है, यानी फिजिकल कनेक्शन के साथ-साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अब नक्षत्र की बात करें कि अगर शुक्र आपका रोहिणी नक्षत्र में है, तो इसे बहुत संवेदनशील और सुंदर नक्षत्र माना गया है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा से जुड़ा होता है और चंद्रमा का सीधा असर होता है आपके मन पर। इसलिए जब शुक्र रोहिणी नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति के अंदर सौंदर्य, संवेदना, कोमलता, भावनात्मक गहराई बढ़ जाती है। और शास्त्र कहते हैं ऐसा शुक्र व्यक्ति को नर्म स्वभाव, अच्छा भाग्य और सच्चा सुख देता है।
अब सबसे जरूरी बात आती है कि शुक्र देव है, तो क्या हम भी देव बन पा रहे हैं? यहाँ शुक्र देव तत्व की तरफ तो ले जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी। तो असली बात तो ये है कि क्या आप अपने शुक्र को स्थिर कर पा रहे हैं? क्या आप भोग में नहीं फंसकर भक्ति की तरफ बढ़ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो समझिए कि आपका शुक्र आपको देव तत्व की दिशा में ले जा रहा है, वरना भले ही शुक्र अपने ही घर में हो, वो आपको उलझनों में डाल सकता है। अब शुक्र आपके मिथुन राशि में है, यानी कि जिस भाव में शुक्र बैठे हैं वहां पर 3 नंबर लिखा हो, तो ये थोड़ा अलग किस्म के विद्यार्थी हैं। ये सिर्फ डिवोशन या प्रेम नहीं सिखाता, बल्कि ज्ञान के जरिए भक्ति की परिभाषा खुद बनाते हैं। शुक्र एक इंटेलेक्चुअल प्रेम की बात करते हैं, ऐसा प्रेम जो बातचीत से, तर्क से, किताबों से और विचारों से पनपता है। अब अगर इस शुक्र पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि ऐसे में रिश्तों में भ्रम आ सकता है, मन का कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप जिसे पसंद कर रही हैं वो सच में वैसा है भी या नहीं। ये भ्रम युक्त अट्रैक्शन भी हो सकता है। अब शुक्र अगर त्रिक भावों में है और मिथुन राशि में है, तो सोच विचार में इतना उलझन आ जाएगी कि इंसान शब्दों में ही अटक जाएगा। मन सोचता रहेगा कि दिल फंसा रहेगा, लेकिन एक्शन क्लैरिटी से नहीं होंगे। खासकर 8वें घर में हो तो सीक्रेट रिलेशनशिप्स या बहुत सोचने की आदत डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन अगर शुक्र धर्म त्रिकोण यानी कि पहले भाव, 5वें भाव और 9वें भाव में आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे लोग लिटरेचर, ज्ञान, भाषाओं, शास्त्रों और तंत्र की किताबों के जरिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं। इनके लिए मंदिर का रास्ता पढ़ाई से होकर निकलता है। अब शुक्र अगर अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि दूसरे, छठे और 7वें में बैठा हो, तो फिर बहुत प्रैक्टिकल रूप से पैसा कमाने की कला आ जाएगी। ऐसे लोग लेखक बन सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो सकते हैं या कम्युनिकेशन फील्ड में कमाल कर सकते हैं। इनकी भाषा में आकर्षण होता है, बोलेंगे तो लोग सुनेंगे जरूर। मोक्ष त्रिकोण में आ जाए, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें में, तो थोड़ा अंदर की यात्रा चालू हो जाती है। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज में रुचि होती है, लेकिन अक्सर ये डिबेट या विवाद विवाद में फंस जाते हैं। बातों को घुमाना फिराना, मन की उलझने या रिलेशन से ज्यादा थॉट बेस्ड कंफ्यूजन ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर शुक्र तीसरे, सप्तम और दशम भाव में बैठे हों, तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा महत्व रखता हो। पार्टनर सोच विचार करने के वाला हो, बातों से काम चलाता होगा, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा सोच लेता है कि क्लैरिटी मिस हो जाती है। मेंटल लेवल पर रिलेशनशिप ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर फेवरेबल नक्षत्र क्या है? मृगशिरा। इस नक्षत्र की सबसे खास बात है क्यूरियोसिटी, यानी सवाल पूछने की प्रवृत्ति। शुक्र को जब मृगशिरा मिल जाता है नक्षत्र, तो प्रेम भी रहस्यों से भरा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर चीज की गहराई में जाना चाहता है, चाहे वो रिलेशन हो या कोई ज्ञान। अब एक शास्त्रीय रहस्य कि जब शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में होता है, तो ये तत्व के रहस्यों में रुचि लेता है, लेकिन एक चंचलता, एक रेस्टलेसनेस भी ला देता है। हर चीज जल्दी जानने की बेचैनी होती है। अगर आपका शुक्र कर्क राशि में है, यानी कि 4 नंबर में, जिस घर में शुक्र बैठा है वहां पर 4 नंबर लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले समझिए कि शुक्र कर्क राशि में है। शुक्र यानी जीवन के वो सभी सुख जो हमें रिश्तों से, प्रेम से, कला से, भोग विलास से और एक दूसरे के लिए करुणा से मिलता है। अब ये शुक्र अगर कर्क राशि में चला गया, तो मतलब वो अब चंद्रमा के घर में है। चंद्रमा यानी भावनाएं, ममता, देखभाल, अंदर का सॉफ्टनेस। तो यहाँ शुक्र पहले सेंसुअल या फिजिकल कंफर्ट देता था, अब वो बदलकर भावनात्मक कंफर्ट देने लगेगा।
आपका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका अब फिजिकल नहीं, इमोशनल टच से ज़्यादा होगा। ये पोजीशन बताती है कि आप किसी से जुड़ते तो हैं दिल से, और तब तक जुड़ते ही रहते हैं जब तक सामने वाला आपको इमोशनली समझे। अब बात करते हैं इसके और डीपर अर्थ की। शुक्र इस कर्क राशि में होता है तो इसका भक्ति से सीधा रिश्ता बन जाता है। लेकिन ये कोई साधारण भक्ति नहीं होगी, ये वो भक्ति है जो भावनाओं से शुरू होती है। अगर शुक्र अपने दैत्य ज्ञान वाले रूप में हो, यानी ईगो, मैनिपुलेशन या वासना से भरा हो, तो ऐसा इंसान दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों के साथ बिहेव करता है। वो इमोशन को वेपन बना लेता है, यानी अगर किसी को गिल्ट दिलाना हो या इमोशनल प्रेशर देना हो तो उसे यूज करता है। लेकिन वहीं शुक्र अगर देव ज्ञान में एक्टिवेट हो तो ये बदल जाता है करुणा में, भक्ति में। मतलब प्रेम और सेवा से भरी हुई भक्ति, जहां आप दूसरों की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिल चाहता है ना, कि बदले में कुछ पाने के लिए। अब शास्त्रों में इस शुक्र और चंद्रमा की युति को कहा गया है कामेश्वर कामेश्वरी योग, यानी प्रेम और भावना का वो योग अगर जो बैलेंस में हो तो इंसान समाज के लिए, परिवार के लिए, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए जीता है। शास्त्रों में और कई उपनिषदों में लिखा है कि जब शुक्र कर्क राशि में हो तो हमें सीखना होता है कि हम किसी को कुछ दें तो भावना में बहकर नहीं, बल्कि श्रद्धा से देना सीखें। कई बार लोग इमोशंस में बहकर सब कुछ दे देते हैं, फिर बाद में रिग्रेट्स होते हैं उनको। तो यहाँ शास्त्र हमें यह सिखाता है कि भावनाओं में बहो मत, भाव से दो। अब थोड़ा और डीपर देखते हैं कि शुक्र पर अगर शनि, राहु, केतु की दृष्टि आ जाए तो इंसान भक्ति की जगह इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। आपका इमोशनल अटैचमेंट टॉक्सिक बन जाता है, रिश्ते धीरे धीरे बोझ लगने लगते हैं। आप चाहकर भी किसी से डिटैच नहीं हो पाते क्योंकि अंदर से डर होता है कि अगर ये रिश्ता गया तो क्या होगा, और ये फियर आपको अनहेल्दी इमोशनल पैटर्न्स में बांध कर रखता है। शुक्र अगर आपका त्रिक भावों में है, यानी कि 6, 8, 12 में है, तो आपकी भावनाएं खुद के लिए एक बंधन बन जाएंगी। इमोशनल पेन से, हेल्थ इश्यूज से, डेप्थ से या फियर जनरेट हो सकते हैं। कभी कभी आपकी फीलिंग ही आपकी दुश्मन बन जाएगी। आपका प्रेम और करुणा आपको धार्मिक बना देती है जब आपका शुक्र धर्म त्रिकोण में आ जाए कर्क राशि में बैठ के। आप इमोशनली गाइड करते हैं लोगों के लिए, एक भावना से भरे हुए नेता बन जाते हैं। अब शुक्र अगर अर्थ त्रिकोण में हो, यानी कि दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में हो, आपका पैसा और रिसोर्सेस रिसोर्सेस तो आएंगे। कहाँ से? आपके घर परिवार की देखभाल से, या ऐसे कामों से जहां आप दूसरों की सेवा करते हैं। शुक्र यहीं पर अगर मोक्ष त्रिकोण में हो जाए, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो इमोशनल सेवा से आपको मोक्ष मिल सकता है। मतलब जब आप खुद को, ईगो को छोड़कर प्योर भावना से सेवा करते हैं तो आपको इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं आप। शुक्र अगर आपका पुष्य नक्षत्र में है तो ये शुक्र बहुत गहराई वाला बन जाता है। आप इमोशनली काफी स्थिर हो जाते हैं। आप आपको अपनों की केयर इतनी साइलेंटली करते हैं आप कि कई बार लोग समझ नहीं पाते आपको। यही वो लोग होते हैं जो बिना बोले सब कुछ दे जाते हैं। त्यागमयी और इंटेंस इमोशनल डेप्थ के होते हुए इस शुक्र में। अब बात करते हैं शुक्र की, जो कि सिंह राशि में बैठा हो। तो देखिए, सिंह राशि सूर्य की राशि मानी जाती है। सूर्य मतलब आत्मा, प्रतिष्ठा, रौब, तेज और एक राजा जैसा स्वभाव। और जब शुक्र इस राजा की राशि में आता है तो वो एक देवगुरु जैसा बन जाता है। ना दैत्य जैसा ज्ञान, ना ही केवल भक्ति भाव, बल्कि एक ऐसा शुक्र जो भक्ति में गौरव ढूंढता है। याद रखना है कि यहाँ शुक्र राजगुरु बनता है। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि अगर ये शुक्र दैत्य मार्ग में हो तो व्यक्ति का प्रेम दिखावे वाला बन जाता है। ईगो सेंट्रिक ग्रैंड गेस्चर्स वाले लव अफेयर्स होते हैं। लेकिन जब यही शुक्र दिव्यता के साथ काम करे तो को सेवा में बदल देता है। राजभक्त हनुमान जैसा बन जाता है। अब चलिए शास्त्र की एक पंक्ति से समझते हैं कि शुक्र सिंह में आत्मा के प्रेम को बाहरी कार्य में बदलता है। मतलब ये शुक्र आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव को एक सेवा और कार्य में बदलने की ताकत देता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा मानकर समाज में कुछ करना चाहता है। इस शुक्र से श्रृंगार भक्ति की एक बहुत ऊंची अवस्था भी आती है, यानी प्रेम, पूजा और कला के जरिए आत्मा से जुड़ाव। बात करते हैं अब इस शुक्र पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो तो फिर प्रेम में ईगो भर जाएगा। व्यक्ति दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाकर खुद की इज्जत चाहता है। ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए पर देने में कमी रखते हैं। तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू मेरी कद्र नहीं करता, इस टाइप की भावना बन जाती है। अब शुक्र अगर आपका सिंह राशि में बैठ के त्रिक भावों में चला जाए यानी कि छठे, आठवें, 12वें में चला जाए तो यहाँ नाम, शोहरत और पहचान का बहुत ज्यादा लालच बन जाता है। व्यक्ति हर जगह इज्जत और पहचान चाहता है लेकिन बार बार इंसल्ट मिलती है। ह्यूमिलेशन से डर लगता है पर ईगो भी कम नहीं होती। अब आपका शुक्र धर्म त्रिकोण यानी कि पहले, 5वें और 9वें भाव में हो तो बहुत सुंदर फल देता है। व्यक्ति राजा की तरह सोचता है पर उसका प्रेम बहुत गहरा होता है और यह आत्मा के प्रेम की रक्षा करता है। यानी वो इंसान अपने आत्मसम्मान को, दिल की सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। इसमें राजसी भाव तो होगा लेकिन उसमें निष्ठा भी होगी। अब अर्थ त्रिकोण की बात करें यानी कि आपका शुक्र सिंह राशि में बैठ के दूसरे, छठे और 10वें भाव में आ जाए तो शुक्र यहाँ शासन, राजनीति, इन्फ्लुएंसर लाइफ या एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पैसा दिलाते हैं। व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अपनी बात से लोगों को अट्रैक्ट करता है, उससे फेम और धन दोनों प्राप्त करता है। अब अगर शुक्र आपका वही मोक्ष त्रिकोण में आ जाए यानी कि चौथे, 8वें और 12वें में तो ये शुक्र आत्म प्रेम से मोक्ष की ओर तो ले जाएगा। व्यक्ति धीरे धीरे खुद को समझने लगेगा, अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। कभी कभी ये भी होता है कि जीवन के किसी मोड़ पर व्यक्ति पूरी तरह इनवर्ड चला जाता है, जैसे कोई गहरी खोज में हो। अब सबसे जो इसका प्रिय नक्षत्र यहाँ पर बनेगा वो बनेगा शुक्र अगर मगा नक्षत्र में आता है। मगा एक पितृ भावना से जुड़ा नक्षत्र है। शुक्र यहाँ सेवा भाव, आत्मसम्मान और गौरव को एक डिवाइन रंग देता है। व्यक्ति ड्यूटी बाउंड होता है अपने काम, अपने रिश्तों और अपने प्रेम को लेके। जब शुक्र सिंह राशि में हो तो प्रेम और भक्ति, राजसी सम्मान मिलना चाहिए। यानी व्यक्ति का दिल भी सच्चा हो और तरीका भी गौरवशाली हो। शुक्र सिंह में है मतलब आप अंदर से हनुमान जैसे भक्त बनिए, बाहर से राजा जैसा व्यवहार लाइए, यही उसका हाईएस्ट यूज है। अब जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शुक्र कन्या राशि में आते हैं तो वो नीच के कहलाते हैं। अब नीच का मतलब ये नहीं कि कमजोर हैं या बेकार हो गए, इसका मतलब ये है कि उसे उस एनवायरनमेंट में जो कंफर्ट नहीं मिलता। कन्या एक बुद्धि प्रधान, जमीन से जुड़ी, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल राशि है और शुक्र तो मूल स्वरूप से भावना, प्रेम, सौंदर्य और विलास का ग्रह है। जब भावनाओं वाला शुक्र दिमाग वाली कन्या राशि में बैठता है तो ये प्रेम सोच बन जाती है, भावना नहीं। व्यक्ति हर चीज को सोचने, एनालाइज करने और परफेक्शन में ढालने लगता है, यहाँ तक कि प्रेम भी। अब शुक्र कन्या राशि में है और दैत्य मार्ग में एक्टिवेट हो जाए यानी कि नकारात्मक दिशा में जाए तो व्यक्ति अपने रिलेशनशिप्स में दोष निकालता है, हर बात में कमी देखने लगता है। वो हर इमोशन से भी डिसेक्ट करता है। अरे उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब था इसका, क्या मैं परफेक्ट नहीं हूं,
और यही हैबिट धीरे धीरे व्यक्ति को इमोशनली एलिनेट करती है। पर वही शुक्र अगर देव मार्ग में एक्टिवेट हो जाए तो वही व्यक्ति बनता है सेवा योगी। लव को वो सेवा में बदल देता है। वो आपको गुलाब नहीं देगा लेकिन आपके पैर दबा देगा, आपके लिए खाना बनाएगा, आपकी जिंदगी की हर प्रैक्टिकल टेंशन में आपका साथ होगा। यहाँ भक्ति भावना नहीं, कर्तव्य बन जाती है। शास्त्र के आधार पर क्या कहते हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमि विद्यते, यानी इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं। और शुक्र जब कन्या में होते हैं तो ज्ञान से भक्ति आती है, यानी भावना नहीं बल्कि समझदारी वाली भक्ति। और अगर आपकी कुंडली में नीच भंग योग हो, यानी शुक्र के नीचत्व को कोई ग्रह तोड़ रहा हो, तब ये प्लेसमेंट आपको एक हाई लेवल हीलर, काउंसलर या थेरेपिस्ट बना देगी। ऐसे लोग दूसरों को या फिर दूसरों की इमोशनल जटिलताओं को सॉल्व करने में मास्टर होते हैं। देखिए, अब डीप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कन्या राशि में शुक्र है और इस पर शनि राहु केतु की दृष्टि है। शुक्र पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो व्यक्ति अपने आप में ही कमी महसूस करता है। हर रिश्ते में अपने आप को लोअर महसूस करता है। सेल्फ डाउट, गिल्ट, ओवरथिंकिंग, ये सब डोमिनेंट हो जाते हैं। वहीं अगर शुक्र त्रिक भाव में है, यानी कि छठे, आठवें, 12वें में हो, तो ऑब्सेशन, ओवर परफेक्शनिज्म और इमोशनल डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। आपको अपनी ही फीलिंग्स को जुठलाने लगते हैं आप। मेंटल रेस्टलेसनेस बढ़ती है। ऐसी प्लेसमेंट अक्सर परफेक्शन के चक्कर में प्रेम को खो देते हैं। वहीं अगर धर्म त्रिकोण में हो, पहले, 5वें और 9वें भाव में, तब डिटेल्ड में पूजा, स्ट्रक्चर्ड डिवोशन और पढ़ाई के माध्यम से धर्म मिलता है। ये वो प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति मंत्रों को एनालिटिकल तरीके से सीखता है, जैसे कोई रिसर्चर डिवोशन कर रहा हो। अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में हो, तब व्यक्ति को पैसे का सही हिसाब किताब तो आता है। हीलिंग से, अकाउंटेंसी से, मेडिसिन से या काउंसलिंग से भी लाभ मिलता है। शुक्र यहां भी ब्यूटी देता है, लेकिन वो ब्यूटी प्रैक्टिकल से आती है, जैसे एक आयुर्वेद डॉक्टर की ऑरा या एक डिसिप्लिन्ड आर्किटेक्ट का चरिश्मा। अगर मोक्ष त्रिकोण में हो, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें में, तब प्रेम के जरिए मुक्ति नहीं बल्कि सेवा से मोक्ष मिलता है। जब आप किसी को बिना स्वार्थ सेवा करते हैं, वही आपकी साधना बनती है। यह आत्मा को महसूस करने का रास्ता सेवा के माध्यम से निकलता है। अब विशेष नक्षत्र की बात करते हैं कि अगर कन्या राशि में शुक्र है और हस्त नक्षत्र में आ गया शुक्र, तब यह प्लेसमेंट और भी ज्यादा चमत्कारी बन जाएगी। हस्त यानी कि हाथ और शुक्र यानी कला, यानी व्यक्ति के हाथों में हीलिंग होगी, क्राफ्टमैनशिप होती है और एक नेचुरल टच होता है जिससे कि वो किसी को भी कंफर्ट दे सके। सेवा कला कौशल, यानी इसका असली स्वरूप होता है। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर शुक्र कन्या राशि में है आपका, तो आपका प्रेम कैसा होगा। शो ऑफ वाला नहीं, बल्कि ऐसा जो पीछे से क्वाइटली अपनी पूरी जिंदगी को मैनेज कर रहा है, जिसे आप महसूस भले ना करें, लेकिन वो साइलेंटली आपके जीवन को हील कर रहा है। यही है कन्या का शुक्र में प्लेसमेंट लेना। बुद्धि से भरा हुआ प्रेम और प्रेम से भरी हुई सेवा। अब बहुत ध्यान से सुनना है आपको। क्यों? क्योंकि शुक्र बैठ गया तुला राशि में, अपनी ही स्वराशि में, यानी शुक्र यहाँ अपने घर में बैठा है। अब जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। यही वजह है कि तुला राशि का शुक्र सबसे सुंदर, सबसे संतुलित और सबसे ग्रेसफुल माना जाता है। शुक्र तुला राशि में बैठा हो तो रिश्तों में संतुलन, व्यक्तित्व में आकर्षण और कला सौंदर्य के प्रति अप्रिसिएशन बहुत गहराई से आएगा। ये शुक्र ऐसा है जो न सिर्फ प्रेम करता है बल्कि प्रेम को सुंदर ढंग से एक्सप्रेस करना भी जानता है। अब एक चीज गहराई से समझिए, अगर
तुला का शुक्र देव मार्ग में हो तो व्यक्ति जीवन में सौंदर्य के जरिए धर्म को महसूस करता है। ये वो लोग होते हैं जो रिश्तों में एथिक्स, ग्रेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। पर अगर ये शुक्र दैत्य मार्ग में चला जाए तो वही संतुलन एक सौदेबाजी में बदल जाएगा। रिश्तों में प्यार के नहीं, कॉम्प्रोमाइज और सेल्फिश एडजस्टमेंट से चलने लगते हैं। यानी बाहर से सब कुछ अच्छा दिखेगा पर भीतर से कुछ खालीपन, कुछ एम्प्टीनेस दिखेगी। अब गहराई से शास्त्रों को और शास्त्रों की बात को समझिए। तुला का शुक्र सामंजस्य धर्म का प्रतीक है। यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास करते हैं। यह शुक्र गांधर्व विवाह का भी पोषक है। यानी ऐसा विवाह जो प्रेम, कला और मन की समानता से हो। अब देखिए, शुक्र पर अगर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को रिश्तों में इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कि इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि अपनी आइडेंटिटी ही खो बैठता है। हर चीज में बैलेंस की इतनी कोशिश करता है कि खुद की फीलिंग्स को इग्नोर कर देता है। वहीं अगर शुक्र तिर्क भावों में हो, छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए तो रिलेशनशिप में लीगल इश्यूज, सेपरेशंस और ब्रेकअप का डर रहता है। क्यों? क्योंकि तुला खुद पार्टनरशिप और विवाह की राशि है। इसीलिए त्रिक भावों में इसका आना सबसे डेलिकेट पार्टनरशिप को भी तोड़ सकता है। अब समझिए, अगर तुला का शुक्र धर्म त्रिकोण यानी कि पहले, पांचवें और नवम भाव में बैठा हो तो ये व्यक्ति आपके जीवन साथी में धर्म, कला और संतुलन की क्वालिटीज को ढूंढता है। ऐसे लोग पूजा पाठ से सौंदर्य और संसार से स्पिरिचुअलिटी को जीते हैं। अगर शुक्र अर्थ त्रिकोण में यानी कि दूसरे, छठे, 10वें में हो तो ऐसे लोग डिजाइन, फैशन, मेकअप, आर्किटेक्चर, लग्जरी प्रोडक्ट्स, इन सब से पैसा कमाते हैं। इनके अंदर अच्छी कमाई के साथ एलिगेंस भी रहता है। शुक्र मोक्ष त्रिकोण में यानी कि चौथे, 8वें और 12वें में हो तो व्यक्ति सौंदर्य माध्यम से ध्यान और शांति पाना चाहता है। यानी पूजा में सुंदरता चाहिए, ध्यान में परफ्यूम चाहिए, भक्ति में संगीत चाहिए, तभी आत्मा कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं नक्षत्र की। आपका शुक्र तुला राशि में होने के बाद स्वाति नक्षत्र में हो तो व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस और रिफाइंड इंटेलिजेंस दोनों आ जाती है। ऐसे लोग ना तो किसी से दबते हैं, ना ही किसी को दबाते हैं, बल्कि अपनी कला और सोच से दुनिया को प्रभावित करते हैं। अब आप खुद सोचिए, आप अपने जीवन में शुक्र को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? क्या ये आप सौंदर्य के पीछे भाग रहे हैं या उसके जरिए कुछ गहरा समझना चाह रहे हैं? यही सवाल, यही रिफ्लेक्शन आपको आपके शुक्र का असली रास्ता दिखाएगी। सबसे पहली बात करते हैं शुक्र के स्वभाव की इस राशि में। जब शुक्र वृश्चिक राशि में होता है तो ये वही स्थिति है जहां प्रेम, आकर्षण और सुंदरता के पीछे की छिपी हुई गहराइयों का खेल शुरू हो जाता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग सकता है लेकिन अंदर ही अंदर एक इमोशनल तूफान चल रहा होता है। यह शुक्र इंटेंस प्यार करवाता है जिसमें पॉजेसिवनेस, कंट्रोल और एक्सट्रीम अट्रैक्शन आ सकता है। इस शुक्र को हम कहते हैं दैत्य तपस्या का शुक्र। मतलब क्या? इसका अर्थ है कि आपका प्यार साधारण नहीं होगा, या तो बहुत इंटेंस होगा या बहुत रहस्यमय। प्रेम में आप किसी साधारण रिश्ते से संतुष्ट नहीं होते। आपको ऐसा प्रेम चाहिए जो आत्मा को झकझोर दे, जो आपके अंदर की गहराइयों को छू ले। यहाँ शुक्र सिर्फ सुपरफिशियल ब्यूटी नहीं चाहता, ये तो आत्मा तक घुसकर सच्चाई खोजना चाहता है। अब शुक्र अक्सर एक तंत्र मार्ग, रहस्य, भक्ति या इंटेंस इच्छाओं की तरफ ले जाता है, लेकिन ये भक्त वो वाला नहीं होता जो शांत बैठा हो। यहाँ की भक्ति भी बहुत पैशनेट होती है। और अगर यही शुक्र राहु, शनि, केतु की दृष्टि में आ जाए तो प्यार में ऑब्सेशन बढ़ जाएगा, प्रेम में बार बार धोखा मिलेगा, पास्ट कर्मास बार बार सामने आएंगे
और कई बार तो ये भी होता है कि आप अपने ही प्रेम को छुपा कर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। अब शुक्र अगर वृश्चिक राशि में है और त्रिक भावों में आ जाए, छठे, आठवें, 12वें में, तो ये एक साइकोलॉजिकल वेब तैयार करता है। रिश्तों में कन्फ्यूजन का, घुटन का या तंत्र जाल जैसा भाव आता है। कई बार आप इमोशनली ट्रैप हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। लेकिन अब असली टीचिंग यहाँ आती है कि अगर यही शुक्र धर्म त्रिकोण यानी कि पहले, 5वें और 9वें में हो, तो समझिए कि आपका प्रेम जीवन साथी नहीं, साधना बन जाता है। जैसे कोई राक्षस जिसने कठिन तप करके किसी देवता से प्रेम का गुण ज्ञान पाया हो, मतलब इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जहां प्रेम आपको तोड़ता भी है, लेकिन उसी में आप खुद को फिर से पाते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे शुभ नक्षत्र की। अगर शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, तो यहां से व्यक्ति को तंत्र, रहस्य और गूढ़ता में सिद्धि मिलती है। आपके अंदर ट्रुथ को पकड़ने की एबिलिटी होती है। धनु राशि में शुक्र, सबसे पहले मूल बात को समझिए कि धनु राशि यानी गुरु की राशि, और जब शुक्र यहाँ आता है तो ये एक बहुत गहरा सफर शुरू करता है। दैत्य से देव बनने का सफर, यानी अब तक जो इच्छाएं, जो तामसिकता थी, वो धीरे धीरे छूट रही है और भक्ति, ज्ञान और उच्चता की ओर बढ़ने की कोशिश चल रही है। शुक्र यहाँ भक्ति का मार्ग चुनता है, लेकिन उसकी पुरानी यादें यानी भोग विलास की, तामसिक इच्छाओं की अब भी पीछे पीछे चल रही होती हैं। इस तरह से ये शुक्र का कंफ्यूजन होता है। उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन अतीत अब पीछा कर रहा होता है। धनु राशि का शुक्र अपने जीवन में प्रेम और रिश्तों को एक ऊंचे आदर्श की तरह देखता है। जैसे कोई कहे, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो आध्यात्मिक हो, जो जीवन को एक हायर गोल की तरह देखे। लेकिन यहाँ एक परीक्षा भी छुपी होती है। क्या क्या आपकी भक्ति सच में निष्काम है, या फिर आप सिर्फ एक और आदर्श को पकड़ रहे, उसमें भी कोई स्वार्थ या आकर्षण खोज रहे हैं। धनु का शुक्र कभी-कभी रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ला देता है। जैसे कोई कहे, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आध्यात्मिक भी हो, एडवेंचरस भी हो और परफेक्ट भी हो। अब ऐसे में जब जीवन वैसा नहीं चलता तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। अगर शनि, राहु, केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़े, तो यहाँ एक खतरनाक कर्म शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक संबंध या कभी-कभी गुरु जैसे व्यक्ति के साथ गलत जुड़ाव, यानी गलत दिशा में आस्था लगा देना। ऐसे लोग स्पिरिचुअल गुरु के नाम पर धोखा भी खाते हैं और खुद दूसरों को मिसगाइड भी करते हैं। अगर शुक्र आपका त्रिक भावों में है, यानी कि छठे, 8वें या 12वें में चला जाए, तो ये एक तरह का गुरु द्रोह का योग बनता है। यानी आपके भीतर के सच्चे ज्ञान को नकार देना या बार बार ऐसे कर्म करना जो आपकी आत्मा के खिलाफ हो। ये प्लेसमेंट कभी-कभी ऐसी स्थिति लाता है जहां व्यक्ति भक्ति की जगह ईगो को पकड़े रखता है और अपने ही ज्ञान से उलझता है। लेकिन अगर शुक्र अर्थ त्रिकोण यानी कि 2, 6 और 10वें भाव में बैठ जाए, तो यहाँ बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी। व्यक्ति प्रेम को केवल एक रिलेशन के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि एक कर्म, सेवा और धर्म के रूप में देखेगा। जैसे कोई टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को दिल से प्यार करता हो, ये सच्चा कार्मिक प्रेम होता है। अब अच्छे नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि और शुक्र यहाँ पर, और ऊपर से मूल नक्षत्र में, ये एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है। यहाँ दैत्य और देवता का संघर्ष खत्म होता है और व्यक्ति के अंदर भक्ति और वैराग्य एक साथ पैदा होता है। इस प्लेसमेंट वाला इंसान अपने पास्ट डिजायर को पीछे छोड़ एक सत्य, ऊंचे और गहरे प्रेम की ओर बढ़ सकता है। ऐसा प्रेम जिसमें सेवा भी है, ज्ञान भी है और आत्मा की यात्रा भी। तो आखिर में समझिए कि धनु राशि में शुक्र कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक इंटरनल यात्रा है जहां आपको प्रेम, रिश्तों और भक्ति के सही अर्थ को समझना है।
ना कि बस दिखावे, आकर्षण या आइडियल के पीछे भागते रहना है। अगर आपने इस यात्रा को पकड़ लिया तो आप सिर्फ रिलेशन नहीं, बल्कि रियल कनेक्शन को जीने लगेंगे। अब देखिए, आपका शुक्र है मकर राशि में, यानी जिस भाव में शुक्र बैठा हो वहां 10 नंबर लिखा हो। चलिए अब ध्यान से समझते हैं क्यों। क्योंकि ये प्लेसमेंट बहुत ही गहरा और सीखने वाला प्लेसमेंट है। मकर राशि यानी कि शनि की राशि, यानी नियम, जिम्मेदारी, अनुशासन और प्रैक्टिकल लाइफ का पूरा रोल यहाँ आता है। और जब शुक्र जैसा प्रेम, विलास और सौंदर्य के ग्रह आप मकर में डाल देते हैं, तो अब ये प्रेम भी एक ड्यूटी, जिम्मेदारी, एक नियमबद्ध तपस्या बन जाती है। अब ये वो शुक्र नहीं जो सिर्फ रोमांटिक होकर चलता है, ये वो शुक्र है जो प्रेम को भी एक सर्विस की तरह निभाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ शुक्र यानी भोग, विलास, सौंदर्य, रिश्तों की मिठास, और दूसरी तरफ मकर यानी कि ठंडक, ड्यूटी, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन। तो अब यहाँ शुक्र क्या कर रहा है? यहाँ शुक्र शास्त्रबद्ध दैत्य भक्ति का प्रतीक बन जाता है। यानी भक्ति भी है, प्रेम भी है, लेकिन सब मर्यादाओं में बंधा हुआ है, एक रूल बुक के साथ। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ शुक्र आसुरिक तपस्या के शिखर पर होता है। यानी ऐसा शुक्र तप तो करता है, पर उसमें वो प्रेम और भाव की ऊष्मा नहीं होती जो एक भक्त के अंदर होती है। यहाँ भावनाएं थोड़ी कम होती हैं और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। प्यार भी ड्यूटी लगने लगती है। अगर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ जाए और ज्यादा रिजिड हो सकता है ये शुक्र यहाँ पर। यानी कि रिलेशनशिप में सख्ती आ सकती है, प्रेम में सॉफ्टनेस की कमी और ड्यूटी का प्रेशर ज्यादा दिख सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप प्यार कर रहे हैं, पर असल में आप सिर्फ रिलेशन निभा रहे हैं, दिल से नहीं, दिमाग और जिम्मेदारी से। अब यही अगर शुक्र मकर राशि में बैठ के त्रिक भावों में आ जाए, तो समझिए कि शुक्र कर्म की बेड़ी में बंध जाता है। वहां आत्मा को लिबरेशन नहीं मिलती। व्यक्ति जीवन भर प्रेम और भोग विलास की जिम्मेदारियों में बंधा रहता है, लेकिन उसमें आत्मिक कनेक्शन कम होता है। लेकिन अगर यही शुक्र धर्म त्रिकोण यानी कि पहले, पांचवें और नवम भाव में बैठा हो, तो अब यहाँ शुक्र नियमों के साथ भी प्रेम को निभाता सीखता है। मतलब अनुशासन भी रहेगा, शिक्षा भी होगी, और प्रेम में भाव भी जुड़ जाएगा। ऐसी प्लेसमेंट भक्ति को प्रेम में भी मर्यादा सिखाती है, और यही तो आज के समय की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब अगर शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो प्रेम और तपस्या दोनों ही सात्विक बन जाएंगे। यानी व्यक्ति प्रेम भी करेगा तो समाज और लोक कल्याण की भावना से, और जो तप करता है वो भी पूरी श्रद्धा से, बिना दिखावे के। तो अब बात को आगे लेकर चलते हैं कि शुक्र मकर राशि में है, तो याद रखिएगा, ये भोग से ज्यादा कर्तव्य की ओर जाता है। प्रेम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना ज्यादा होती है, भावना कम, लेकिन कमिटमेंट तो बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर स्पिरिचुअल दिशा मिले, तो ये प्लेसमेंट बहुत सुंदर रिजल्ट दे सकती है। यही है शुक्र का मकर राशि में असली रूप। यहाँ प्रेम भी तपस्या बन जाता है। सीखने की बात क्या है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा शुक्र है, तो रिलेशन को निभाइए मत, उसमें दिल भी डालिए, भावना भी लाइए। और अगर वो आ गया, तो समझिए जीवन में प्रेम और जिम्मेदारी का परफेक्ट बैलेंस मिल गया। अब कुंभ राशि के अंदर शुक्र, यानी कि जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र है आपकी कुंडली में, तो ये शुक्र बहुत अलग सोच वाला होता है। ये पारंपरिक तरीकों से प्रेम को नहीं मानता। कुंभ राशि शुक्र को ऐसा बना देती है कि वो समाज में बनाई हुई प्रेम की परिभाषाओं से अलग हटकर सोचता है। वो कहता है कि मैं क्यों किसी परंपरा को मानूं, मुझे अपनी समझ, अपनी सोच से जीना है। ये वो शुक्र है जो ज्ञान, विमर्श और विचारों की स्वतंत्रता का प्रतीक बनता है। यह आपको प्रेम में भी सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या ये रिश्ता वाकई सही है, इसमें लॉजिक है, इसमें सामाजिक सुधार है। मतलब यहाँ प्रेम को कोई इमोशनल फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल डिस्कशन जैसा हो जाता है।
ये शुक्र अनकन्वेंशनल होता है, यानी कुछ अलग करने वाला। आपका प्रेम जीवन आम लोगों की तरह नहीं होगा। ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ऑनलाइन या सोशली रिबेल टाइप का हो रिलेशन। कई बार लोग कहें कि क्या रिश्ता है, लेकिन शुक्र कहेगा मुझे परवाह नहीं है, ये मेरा तरीका है। जब ये शुक्र शनि राहु केतु की दृष्टि में आ जाए तो सोचिए जैसे समाज से सीधी टक्कर हो जाए। प्रेम ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो समाज की नजर में सही ना हो। कई बार रिश्ते छुपाने पड़ सकते हैं या लोग विरोध करने लगते हैं। अगर ये मोक्ष त्रिकोण यानी कि चौथे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ प्रेम सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं होता। यहाँ शुक्र चाहता है उसका प्रेम किसी हायर कॉज के लिए हो, जैसे सेवा, समाज या कल्याण, या किसी इमोशनल हीलिंग मिशन से जुड़ा हुआ प्रेम हो। अगर ये अर्थ त्रिकोण में है यानी कि दूसरे, छठे, 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पर प्रेम मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग या ऐसे किसी अनकन्वेंशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। मतलब रिलेशनशिप फेसबुक या इंस्टाग्राम से शुरू होगा या इंटरनेट से मिला हुआ व्यक्ति लाइफ पार्टनर बन जाएगा। अब सुनिए सबसे गहरा पॉइंट। शुक्र जब सदभिक्षा नक्षत्र में बैठा हो तो इसका प्रेम सत्य के लिए लड़ने वाला, विरोध में खड़ा होने वाला, इमोशनल हीलिंग करने वाला बनता है। मतलब यहाँ प्रेम का सिर्फ आई लव यू तक नहीं होता, बल्कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं चाहे दुनिया कुछ भी कहे, ऐसा प्रेम होता है। तो अब समझ ही चुके हैं आप, शुक्र जब कुंभ राशि में हो तो वो सिर्फ प्रेम नहीं सिखाता, वो सिखाता है सोचना, टकराना, हील करना और समाज को बदलने तक की हिम्मत रखना। ये एक ऐसी प्लेसमेंट हर किसी के लिए नहीं होती। ये उनका होता है जो समाज से हटकर कुछ करने का हौसला रखते हैं, जो अपने रिश्तों को फ्रीडम, नॉलेज और ट्रुथ की नींव पर खड़ा करते हैं। बस यही शुक्र, यानी कि कुंभ राशि में शुक्र थोड़ा रिबेल, थोड़ा थिंकर और थोड़ा हीलर, और यही चीज इसे सबसे अलग और सबसे जरूरी बनाती है। शुक्र है तो प्रेम है, लेकिन जब कुंभ में हो तो प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं, एक विचार बन जाता है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, शुक्र मीन राशि में अपनी सबसे उच्च अवस्था में होता है, यानी एग्जॉल्टेशन में। अब ये एग्जॉल्टेशन कोई शाही गद्दी नहीं है, ये वो अवस्था है जहां शुक्र पूरी तरीके से देव तत्व में प्रवेश कर चुका है, यानी कि शुक्र आपका उच्च का है। अब यहाँ पर प्यार सिर्फ कोई इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं रह जाता, ये एक ईश्वर के चरणों में विलीन होने का जरिया बन जाता है। शुक्र यहाँ पर सिखाता है प्रेम क्या है, क्या होता है। जब उसमें अपेक्षा, वासना, अधिकार ये सब खत्म हो चुके हों, यहाँ प्रेम का मतलब है पूरा समर्पण। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि शुक्र मीन राशि में हो तो ये संकेत देता है कि आपके जीवन में प्रेम एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो आपको ट्रूली डिवाइन बना दे। मतलब आप प्यार के जरिए ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। यह प्रेम कोई रिलेशनशिप वाला नहीं होता, ये निर्माण, करुणा और अनंत प्रेम का प्रतीक बन जाता है। यहाँ शुक्र आपकी आत्मा को ऐसा बना देता है कि आप दूसरों को सिर्फ उनके गुणों से नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक ऊर्जा से प्रेम करने लगते हैं। प्यार यहाँ कोई लेन देन नहीं रह जाता, ये सिर्फ देता है और देते चले जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि इस मीन राशि वाले शुक्र पर जिस भी भाव में हो, चाहे शनि, राहु, केतु की अगर दृष्टि पड़ गई तो जिंदगी में प्रेम को लेकर बड़ी टेस्टिंग आएगी। आपको अपने रिलेशनशिप में त्याग करना पड़ सकता है, किसी का विश्वास टूट सकता है, या एक ऐसा स्पिरिचुअल बेस आ सकता है जहां आपको समझ ही नहीं आता कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो इंसान है या कोई आत्मिक परीक्षण। यानी ये शुक्र तब आपको सिखाता है, अगर आपको प्रेम चाहिए तो त्याग का पाठ भी पढ़ना होगा।
बहुत बार इस त्याग में ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन छिपी होती है। अगर ये शुक्र मोक्ष त्रिकोण में आ जाए, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में, तो ये बहुत पावरफुल संकेत तो देगा। आपके जीवन में प्रेम एक भक्ति मार्ग बनाने वाला बन जाएगा। यहाँ आपको प्रेम में इतने गहरे उतरने का अनुभव हो सकता है कि आप मैं और तू के भेदभाव को भूल जाएं। 12वें भाव में अगर शुक्र हो और वो भी मीन राशि में हो, तो समझिए कि आप प्रेम को अपने जीवन की भक्ति साधना बना सकते हैं। और ये वो स्थिति होती है जहाँ प्यार शरीर से निकलकर आत्मा की तपस्या बन जाता है। अब नक्षत्र की बात करते हैं। शुक्र के लिए सबसे ज्यादा खास मानी जाती है मीन राशि, और वो भी अगर रेवती नक्षत्र मिल जाए इसको तो। अगर आपका शुक्र मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में है, तो ये इतना पावरफुल है कि यहाँ प्यार और भक्ति के बीच सारी सीमाएं मिट जाती हैं। ना कोई नाम रहता है, ना कोई रूप, सिर्फ एक ही चीज बचती है, पूर्ण समर्पण। यहाँ इंसान किसी के प्रेम में नहीं, बल्कि प्रेम के ही स्वरूप में डूब जाता है। अब ये प्रेम आपको किसी व्यक्ति तक नहीं, बल्कि ईश्वर के मूल तत्व तक लेकर जाता है। शुक्र मीन राशि में है तो आप में वो क्षमता है कि आप किसी को अपने प्रेम में बदल सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा आप खुद को डिवाइन प्रेम में डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में कुछ कठिन दृष्टियां हैं, तो आपको अपने प्रेम के रास्ते में अहंकार, मोह और अपेक्षाओं को त्यागना भी पड़ेगा, क्योंकि यही वो राह है जो आपको प्रेम के माध्यम से मोक्ष दिला सकती है। तो बस शुक्र कहाँ बैठा है ये देखना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि वो किस मार्ग पर ले जा रहा है, मोह का मार्ग है या मोक्ष का। शुक्र सिर्फ भोग नहीं सिखाता, अगर समझ आ जाए तो वही शुक्र त्याग की शक्ति भी देता है। और यही असली परीक्षा है कि आपकी चेतना की आपकी किस दिशा में जा रहे हैं अब। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो आपको भीतर से बदल दे। अगर आज कुछ भी आपने सीखा, कुछ भी भीतर हलचल मची, तो उसे पकड़िए, क्योंकि यही हलचल कल को चेतना बनती है। यही ज्ञान कल को आपका निर्णय बनता है। और हाँ, जाते जाते एक बात दिल से कहूंगा, अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कोई एक वाक्य, कोई एक विचार ऐसा था जो आपके भीतर तक गया, तो फिर उसे जाने मत दीजिएगा। और इसी भाव से आपसे निवेदन है, इस ज्ञान को आगे भी बांटिए, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप उस ज्ञान की ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं, जिससे किसी और की चेतना भी जाग सकती है। आप सबका जीवन दिव्यता से भरा हो, शुभता से जुड़ा हो, और शुक्र के माध्यम से सच्चे प्रेम की ओर अग्रसर हो, यही कामना है। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपका अपना भृगु ज्ञानवाणी सदा आपके साथ रहे। जय महाकाल।